अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन में सबसे पहले बात हो जाए मुल्क भर के बदलते हुए मौसम की। पंजाब में शदीद गर्मी और हब्स के बाद मानसून बारिशों ने एंट्री दे दी। सुबह से इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला और लाहौर में आज बारिश का इम्कान जाहिर किया है। उधर एबटाबाद और मानसहरा समेत बलाई इलाकों में भी काले बादल छाए हुए हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में आज से बारिशों का सिलसिला शुरू होने की खबर भी दी है। कोयटा समेत 29 मुकामात पर तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। तूफानी बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के खदशे ने भी सर उठा लिया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए PDMS समेत तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया। दूसरी तरफ कराची वालों का इंतजार भी खत्म होने को है। शहर कायद में 15 जुलाई से बारिशों के पहले स्पेल का आगाज होगा, जो 17 जुलाई तक जारी रहेगा। शहर इक़्तिदार का मौसम मूसलाधार बारिश के बाद बदल गया। सुबह से होने वाली तेज और हल्की बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों पर पानी जमा हो गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आफ्ताब जहां से। आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आज शहर इक़्तिदार में मानसून बारिशों का पहला बारिश जो है वो शुरू हो चुका है, जिसके बाद शहर इक़्तिदार में गर्मी का जो जोर है वो टूट चुका है। मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। बारिश के बाद तेज़ बारिश और आंधी के साथ भी जो है गर्मी का जो जोर है वो टूट चुका है, क्योंकि बारिश स्टार्ट हुई अभी आधा घंटा नहीं गुजरा है कि शहर इक़्तिदार के जो रोड्स हैं, मेन शाहराएँ हैं, वहाँ पे पानी जो है वो जमा होना शुरू हो गया है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सरीना होटल मेन जो चौक है, कश्मीर चौक, जहां से मेन इस्लामाबाद को जाती है, यहाँ पे जो है पानी जमा हो चुका है, जिसके बाइस जो है जो गाड़ियां हैं, जो मोटरसाइकिल वाले हैं, उनको जो है मुश्किल पेश आ रही है यहाँ से गुजरते हुए, क्योंकि पानी जो है यहाँ पे काफ़ी जमा हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद शहर इक़्तिदार का जो मौसम है, जो गर्मी, जो हब्स था, वो टूट चुका है और मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। तो अभी जो है शहर इक़्तिदार का मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो गया है। जी कराची वालों, बस चंद दिन और मानसून का पहला स्पेल आने वाला है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। मानसून सिस्टम सिंध में 14 जुलाई को दाखिल होगा। कराची में 15 जुलाई से बारिशें हो सकती हैं, जबकि दूसरी जानिब लाहौर में भी मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। साथ ही हब्स के बायस गर्मी की शिद्दत भी बढ़ गई है। बेशतर इलाकों में हल्की बारिश इस वक्त भी जारी है। इस वक्त हमारे साथ कराची से मौजूद हैं शारका कमाल और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे वकार शौकत। सबसे पहले रुख करेंगे शहर कायद कराची का। शारका, आपसे जानना चाहेंगे कब से कराची वाले बारिश का मौसम एंजॉय कर सकेंगे? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने कराची में भी मानसून के पहले स्पेल की पेशगोई कर दी है। उनका कहना है कि 14 जुलाई को सिंध में जो है मानसून का पहला स्पेल एंट्री देगा। 15 जुलाई से कराची में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है और जो 17 जुलाई तक मानसून का जो पहला स्पेल है वो अपना यूं ही रंग जमाए रखेगा। इस दौरान महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि दरमियाने दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकेगी। कराची वाले भी बारिश का मज़ा ले सकेंगे। जबकि आज के अगर मौसम की बात करें तो आज भी मौसम काफ़ी खुशगवार है, जुज़्वे बर आलूद है। कभी बादल, सूरज जो है बादलों की ओट में छुप जाता है, तो कभी वो हल्की धूप सी आ जाती है। लेकिन शहरी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों काफ़ी गर्मी रही है कराची में, तो शहरी इस मौसम से काफ़ी खुश हैं। गर्मी की शिद्दत कम हो चुकी है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ई हुई है। साथ ही जो महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई है, तो शहरी वैसे ही बहुत खुश हो गए। कराची वालों को वैसे ही पूरे साल बारिश का इंतजार रहता है। तो अब जब पेशगोई कर दी गई है कि बारिश का जो मानसून है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जबकि और ये भी साथ में बताया गया कि मजमूई तौर पर इस साल जो है मानसून के सीज़न में ज़्यादा बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। मजमूई तौर पर इस स्पेल में 132 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की जा सकेगी। दरमियाने दर्जे की बारिश होगी और कहा जा रहा है कि जो 3 से 4 दिन तक मानसून का पहला स्पेल कराची वालों को कराची में अपना रंग जमाए रखिए। कराची वाले बारिश एंजॉय कर सकेंगे। साथ ही अगर हम आज भी जो है वो हल्की हवाएं चल रही है, मौसम जिस भी कराची का मौसम तो बेहद अच्छा है, लेकिन कराची वालों को अब भी बारिशों का इंतजार करना होगा। 3 से 4 रोज का शारका हमारे साथ ही रहेगा। रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ वकार शौकत हमारे साथ हैं। वकार, कराची में तो 3 से 4 रोज हैं बारिश के, लेकिन लाहौर में अभी बारिश हो रही है। वहां के शहरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कुछ ही लम्हे पहले जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश हुई
बारिश के फौरी बाद जो है वो जैसे ही बारिश रुकी तो हब्स की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मानसून की बारिशों का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। आइंदा चंद रोज़ तक जो है वो मौसम जो है वो अबरआलूद रहेगा और कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के इम्कानात हैं। आज भी जो है वो लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो 38 सेंटीग्रेड बताया जा रहा है, जबकि मौसम जो है वो अबरआलूद है। जैसे ही बारिश होती है तो लाहौर के शहरी जो है वो हमेशा से ही सड़कों पर निकल आते हैं और इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने में आया, लेकिन जब मौसम फौरी तौर पर तब्दील हुआ, बारिश रुक गई, हब्स हुई, तो उसकी वजह से लाहौर के शहरी परेशान भी हुए। लेकिन इसके साथ ये भी है कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि मानसून की बारिशों की सिलसिला आज जो है वो शुरू होने को है, तो इसी तरह लाहौर के शहरी इससे खुश भी हैं। दर्जा हरारत जो है वो 38 सेंटीग्रेड है और लाहौर के शहरी हब्स की वजह से परेशान है। इसके साथ मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने के बाद मौसम भी खुशगवार हुआ है। जी, कराची से हमें अपडेट कर रही थी शाका कमाल, जबकि लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे वकार शौकत। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की सूरत हाल तो आप लोगों ने जान ली। अब आपको बताएं, पेशावर में शदीद गर्मी और बिजली की तवील तरीन लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया है। शहर भर में एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग ने भी शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं नवाब शेर। नवाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग के दौरानिए में भी इजाफा कर दिया गया है और एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो गर्मी से जो है वो बिलबिला उठे हैं। बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली ना होने से वो जो है वो गर्मी से तड़प रहे हैं और इसके साथ साथ बिजली ना होने से जो है वो शहर में पीने का पानी भी जो है वो नायाब हो गया है, जबकि इसके साथ साथ शहर भर में जो है वो कम वोल्टेज का मसला भी है, जिसके बायस शहरों के जो बर्की आलात है वो ख़राब हो रहे हैं। शहर भर में जो है वो एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ, जैसे कि मैंने बता दिया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। एलानिया लोड शेडिंग जो है वो 8 घंटे की जा रही है, जबकि इसके साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी जो है वो तवील से तवील होता जा रहा है। शहरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो लोड शेडिंग का दौरानिया है उनको कम से कम रखा जाए, ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। एक तो गर्मी है और ऊपर से बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग भी की जा रही है। जी, बालाई पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। जहलम में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। चकवाल, मंडी बहाउद्दीन और गिरदनवाज सुबह सवेरे बारिश से जल थल एक हो गया। गर्मी से परेशान शहरी सुहाने मौसम को एंजॉय करते रहे। और अब आपको बताएं कि मुल्तान में सेकेंड ईयर और मैट्रिक के सालाना इम्तहानात आज से शुरू हो गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इम्तहानी सेंटर कायम किए गए हैं। मैट्रिक और सेकेंड ईयर का आखिरी पर्चा 27 तारीख को होगा। इम्तहानी मराकज़ में कोरोना ज़ाब्ता अखलाक पर अमल कराया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज रात कराची एयरपोर्ट से अमेरिका के लिए रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो 8 रोज अमेरिका में कयाम करेंगे। इस दौरान अहम मुलाकातों का भी इम्कान है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जराए ने बिलावल के दौरे को निजी करार दे दिया। बिलावल जरदारी न्यूयॉर्क के अलावा वाशिंगटन भी जाएंगे, जहां अहम मुलाकातें होने का इम्कान है। बाखबर जराए के मुताबिक बिलावल को आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा भी मौसूल हुआ है। पीडीएम खत्म हो चुकी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने एक बार फिर कह दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अमरीका रवानगी के हवाले से उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो एक बार फिर 3 बार अमरीका जाएंगे। हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। शेख रशीद का मजीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद अपोजिशन हुकूमत के ताल्लुकात ठीक होंगे। वजीर आज़म इमरान खान के साथ इंतखाबी मुहिम के लिए आज़ाद कश्मीर जाने की भी तस्दीक कर दी। कोई फर्क नहीं पड़ता ये अंडर 19 की टीम अमेरिका जाए या 2 दफा जाए या 3 दफा जाए। पीडीएम डेड हॉर्स है। पीडीएम खत्म हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद अपोजिशन और हुकूमत के तल्लुकात और बेहतर होंगे और
और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के दरबार से पूरी उम्मीद है कि इमरान खान गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, बल्ला वहाँ जीतेगा और मैं खुद इमरान खान के साथ 3 दिन के लिए कैंपेन पे जा रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मैदान में इन रहने का फैसला कर लिया। ज़रा के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अमेरिका रवानगी के बाद इंतखाबी मुहिम की कमान आसिफा भुट्टो संभालेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन पीपल्स पार्टी की अदम मौजूदगी में आसिफा भुट्टो को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया गया। आसिफा भुट्टो जल्द आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगी। आसिफा भुट्टो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगी। दौरे के मौके पर आसिफा भुट्टो पार्टी कारकुनान से खिताब भी करेंगी। गुज़िश्ता माह शायद ज़रूरिया की कीमतों में 15% से ज़ायद इजाफा हुआ। कीमतों में इजाफा हुकूमत की बेहिसी के खिलाफ फर्द जुर्म है। अशाए ज़रूरिया की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफा काबिल मज़म्मत है। लीगी सदर शहबाज शरीफ बढ़ती महंगाई के खिलाफ फट पड़े, बोले महंगाई गरीब आवाम के लिए क़यामत से कम नहीं। हुकूमत ताकतवर और अमीर तबके के लिए एमनेस्टी स्कीम लेकर आती है। हुक्मरान गरीब तरीन तबके पर महंगाई का पहाड़ तोड़ रहे हैं। हुकूमत की मुआशी नाकामी और क्या हो सकती है कि वो महंगाई पर काबू नहीं पा सके। शुगर स्कैंडल केस में पेशी के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर की मुकामी अदालत पहुंच गए। एडिशनल सेशन जज ने शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों को कबल गिरफ्तारी में 2 अगस्त तक तौसी कर दी। इसी बारे में तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मुस्तहसन नदीम। मुस्तहसन, इस केस की आज की सुनवाई के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये 25 अरब की मुबैना करप्शन का मामला है। शुगर स्कैंडल केस है। शहबाज शरीफ हमजा ने FIA की जानिब से जारी नोटिस को चैलेंज कर रखा है और मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए आज दोबारा अदालत में पेश हुए। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज की रिक्वेस्ट की बिना पर एडिशनल सेशन जज अली अब्बास ने जब केस की समाअत की तो वो FIA के तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हुए। उन्होंने जो अदालत को बताया कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जो है तफ्तीश ज्वाइन कर ली है, मगर अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं की गई। उन्होंने अदालत में रिपोर्ट पेश करने के लिए और जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत तलब की। इस मौके पर शहबाज शरीफ रोस्टरम पर आए और जज साहब से मुखातब होकर कहने लगे, जज साहब मेरे साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। मैंने अपनी शुगर मिलों को दाव पर लगाकर चीनी सस्ती की और आवाम को रिलीफ दिया, मगर जिस तरह FIA तफ्तीश कर रही है, एक तरफ आवाम को महंगाई के बोझ तले पिसा जा रहा है, दूसरा पर सियासी मैदान पर उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें तफज दिया जाए, उनको आर्टिकल 10 के तहत तफज दिया जाए। शहबाज शरीफ ने अदालत से इस्तार की कि FIA की जानिब से दिए गए नोटिस को वो कलअदम कर दिया जाए। अदालत ने केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी है और FIA को हिदायत की है वो तफ्तीश मुकम्मल करें और अदालत में जवाब दाखिल करें। कमर अदालत में ज़ाहिर यकजहती के लिए जो शरीफ खानदान के जो वकला हैं वो भी पेश हुए, जबकि MNA शाइस्ता परवेज, अली परवेज MNA और इमरान नज़ीर MP भी मौजूद थे। जी मुस्तहसन नदीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और कराची के मोटरसाइकिल सवार हो जाएं होशियार, अगर हेलमेट नहीं पहना तो शारा फैसल के रास्ते का सफर से गुरेज करें वरना चालान हो जाएगा। DIG ट्रैफिक ने पूरे शहर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज वजीउद्दीन से। वजी, अपडेट कीजिएगा, क्रैकडाउन के दौरान क्या कोई कार्रवाई भी की गई है? बिल्कुल, देखें ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो एक बार फिर से सफ़र नहीं तो हेलमेट नहीं तो सफ़र नहीं की मुहिम जो है शुरू कर दी गई है। हम देख रहे हैं कि आज जो है यहाँ पे DIG ट्रैफिक मेट्रोपोल पे और यहाँ पे जो इस मुहिम का एक बार फिर से जो है जो सफ़र नहीं मुहिम का जो है आगाज़ कर दिया गया। अपने कैमरामैन से कहूँगा ये हम मनाज़र यहाँ पे जो जिन हज़रात के पास हेलमेट नहीं है उनके जो है यहाँ पे चलान भी की जा रहे हैं, जबकि कुछ अफराद को जो है तंबी करके जो है छोड़ा भी जा रहा है। हमने देखा यहाँ पे जो फैमिलीज़ भी काफ़ी यहाँ पे मौजूद थी जिनके जो है चलान भी किए गए और कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पे मौजूद है जिनके जो है चलान किए गए। शहरियों की जानिब से हमने देखा कि शिकवा भी किया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस जो है चलान की मद पर जो है उनसे रिश्वत भी तलब करती हुई हमें दिखाई देती है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि शारा फैसल पे जो है जिस अफराद के पास या जिस शख्स के पास हेलमेट नहीं होगा उसको जो है ममनू करार दे दिया गया है। इसी तरह जो शारा फैसल समेत कराची के मुतादिद और दीगर इलाके ऐसे जहाँ पे जो है ये मुहिम का जो सिलसिला है आए रोज़ अब जारी रहने का बताया गया है। बताया जा रहा है कि ये मुहिम जो है काफ़ी मुस्बत जो है साबित होने वाली है, लेकिन हम
देखते हैं कि पहले माजी में भी जो है ऐसी मुतादिद मुहिम जो है हेलमेट नहीं की जो है शुरू की गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ अरसे तक ये मुहिम चलती है, उसके बाद वापस तो जो है खिलाफ वर्जी हम देखते हैं शहरियों की जानिब से और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है करती हैं, लेकिन उसके बाद अब देखते हैं कि ये मुहिम कितनी मुस्बत साबित होती है आने वाले वक्तों में। जी, DIG ट्रैफिक कराची ने पूरे शहर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया वजीउद्दीन तफसीलात के लिए। मुल्क में कोरोना से हलाकतों में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा में मुब्तला मजीद 35 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 22,553 हो गई। NCOC के मुताबिक एक रोज के दौरान कोरोना के मजीद 1,828 मरीज सामने आ गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.79% रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने लगा है। ज़िला इंतजामिया का कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला सामने आया है। डिप्टी कमिश्नर के स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से SSP और इंतजामिया को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। जोटियाल, बरमस और उमर में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज होगा। देनवर और जलालाबाद में लॉकडाउन को यकीनी बनाया जाएगा। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अपडेट करें। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल कबीर आज़ाद की सदारत में महकमा मौसमियात के दफ्तर में होगा। मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल कबीर आज़ाद मुख्तलिफ मसालिक के उलमा इकराम और मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर के सगिया मवेशी मंडी में हीरा नामी भारी भरकम जानवर ने धूम मचा दी है। तगड़े बैल के मालिक ने नखरों से पाले गए इस जानवर की कीमत 3 लाख रुपए बताई है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहीद गुज्जर। वहीद, अपडेट कीजिएगा। देखिए, सगिया मवेशी मंडी के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज हम आपको एक जानवर दिखाएंगे जिसका नाम है हीरा। ये वो जानवर है, कैमरामैन नुमान आज़ाद अगर आपको दिखाए तो बहुत ही खूबसूरत जानवर है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसका वज़न जो है 30 मन है। हम इसके मालिक से भी बात करेंगे कि ये कहाँ से आया और इसको क्या खिलाता रहा है। जी सर, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣ ਘਿਓ और ਵੰਡ वगैरह ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੇ ਆ, देसी चीज़ों का वंड खवाने, दूध बड़ा। अच्छा, 30 मन इसका वज़न है, तो इसका रेट क्या है? 30 लाख रुपये रेट है जी। ठीक है, तो आप कितने तक इसको सेल करने का आपका प्रोग्राम है? साढ़ा तो रात 30 लाख दे कुछ थोड़ा बड़ा गुंजाइश करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना है कि 30 लाख इसका जो रेट रखा गया और 30 मन इसका वज़न है। बड़ा ही खूबसूरत जानवर है और इनका कहना है कि यहाँ पर जो ग्राहक आ रहे हैं वो 10 से 15 लाख इसकी कीमत लगा रहे हैं और इनका ये कहना है कि इन्होंने बड़े नखरों से, बड़े लाड़ के साथ इसको पाला है। यहाँ पर जो है ग्राहक जो आते हैं तो इनकी मेहनत के पैसे नहीं लगा रहे, इनकी मेहनत के पैसे जो लगाएगा तो इनको ये फ़रोख्त कर देंगे। अलबत्ता ये सगिया मंडी का सबसे भारी भरकम जानवर है, हीरा इसका नाम है। 30 लाख इसकी कीमत रखी गई है और 30 ही मन इसका वजन है। जी, फ्लैट फेस है। कराची वालों के साथ वही हो रहा है जो बरसों से होता आया है। अभी ईद कुर्बा आई नहीं कि सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर, लीमू, हरी मिर्चें और दीगर अशिया जो पकवानों को चटपटा बनाती हैं, उसकी कीमत भी मजीद बढ़ा दी गई है। इसी हवाले से तफसीलन जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है रिजवान आहत खान। रिजवान, आप बताइएगा, आपके पास इस बारे में क्या अपडेट्स हैं, क्या कीमतें सामने आ रही हैं सब्जियों की? जी बिल्कुल, देखिए, ईद उल ज़ुहा की आमद है। ईद उल ज़ुहा की आमद से कबल ही शहर भर की तमाम मार्केटों में जो खरदोनोश की चीज़ें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। ख़ास तौर पे बात की जाए तो हरे मसालाजात जो है उसके जो उनकी जो चीज़ें हैं उनके रेट जो हैं वो डबल कर दिए गए हैं। अगर जो मार्केट में जो रेट है उससे तकरीबन 1 किलो पे 40 से 50 रुपए ज़्यादा लिया जा रहा है। मार्केट में कहीं भी चेक एंड बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है, कोई लिस्ट का निज़ाम मौजूद नहीं है। एक जानिब तो लोग जो है वो महंगे दामों तमाम चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर है, दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर जो है उनकी जिम्मेदारी होती है कि तमाम मार्केटों में रेट लिस्ट चेक की जाए, लेकिन कहीं भी शहर में मार्केटों में रेट लिस्ट जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। दुकानदार जो है वो अपने मनमाने रेटों पर चीज़ें जो है वो फ़रोख्त कर रहा है, चाहे मिर्ची हो, अदरक हो, टमाटर हो, ये
तमाम चीज़ें जो हैं ये जो रेट फिक्स किए गए हैं, जो रेट लिस्ट में रेट हैं उसके मुताबिक कहीं भी कोई भी चीज़ जो है वो फ़रोख्त होती हुई नहीं देखी जा रही है। दूसरी जानिब लोगों का ये कहना है कि महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, लेकिन कोई इंतज़ामिया नाम की चीज़ जो है वो शहर में नहीं दिखाई देती है। पहले देखा जाता था कि कंट्रोल लिस्ट वाले आते थे, तमाम लिस्टें चेक किया करते थे, लिस्टें दी जाती थी, लेकिन अब शहर में ना तो कोई लिस्ट दी जा रही है और ना ही कहीं कोई चेक एंड बैलेंस दिखाई दे रहा है। जी, सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। हमें अपडेट कर रहे थे रिजवान अहद खान, आपका बेहद शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ज़िलहज का चांद नज़र नहीं आया। यकम ज़िलहज 11 जुलाई बरोज़ इतवार और ईद उल अज़हा 20 जुलाई को मनाई जाएगी। इसी हवाले से आपको मज़ीद बताएं कि सऊदी अरब में चांद देखने वाली कमेटी ने ऐलान किया है कि मुल्क भर में ज़िलहज का चांद देखने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। चांद की पैदाइश आज सूरज गुरूब होने से पहले हुई, जिसे देखना मुमकिन नहीं था। यकम ज़िलहज 11 जुलाई बरोज़ इतवार को होगी। यौम अरफा 9 ज़िलहज 19 जुलाई बरोज़ पीर को होगा। ईद उल अज़हा 20 जुलाई बरोज़ मंगल को मनाई जाएगी। ब्रेक के बाद आपको बताएं, भावलपुर में मारूफ स्टील ब्रांड अमरीकी स्टील्स के ज़ेर एहतमाम जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले डीलर्स के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ब्रांड की तफसीलात बताई गई। कंपनी के नुमाइंदों का कहना था कि अमरीली स्टील्स ने आला मयार का सरिया तैयार करके मईशत और माशरे दोनों को मुस्तहकम कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से कि मारूफ ब्रांड अमरीली स्टील का जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अपने डीलर हजरात के एजाज़ में भावलपुर में तकरीब का इनेकाद किया गया। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्टील इंडस्ट्री में, जो कि रीबार्स बना रही है, और वी आर द लार्जेस्ट सेलर जो कि हम जो बना रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको सेल भी कर रहे हैं। ये बेसिकली सेशन था जिसमें कि हम अपने कंसल्टेंट्स को, आर्किटेक्ट्स को, बिल्डर्स को, जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं जिसको कि हम अमरेली स्टील फैमिली का हिस्सा समझते हैं, तो उनको यहाँ पे बुलाना था। अमरेली स्टील, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बहुत ज़बरदस्त बूम पे है और उसमें अमरेली का एक बहुत बड़ा फेयर शेयर है, उस फेयर शेयर को फर्दर एनहांस और स्ट्रेंथन करने के लिए हम इस तरह के ये सेशन कर रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान में हमारा एक नेटवर्क है, हमारा स्टॉकिस्ट नेटवर्क है, जो कि इस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रहा है। अब आपको बताएं कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह ने एक बार फिर भारत से राहदारी खोलने का मुतालबा कर दिया है। एक बयान में उनका कहना था कि वो अकाल तख्त के जत्थे का जीरो लाइन पर वैसे ही इस्तकबाल करेंगे जैसा इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने किया था। कोरोना के बायस करतारपुर राहदारी 16 माह से बंद है। पाकिस्तान की हुकूमत ने सिख कौम वास्ते लांघा खुलिया है। इस तरह हिंदुस्तान की सरकार इसमें सियासती भेड़ ना चढ़ावे और जो ये लांघा जिस मकसद वास्ते खुलिया गया सी वो लांघा संगतां वास्ते दोबारा खोल दिता जाए। मैं तुहानूं विश्वास दवाना पाकिस्तान दे विच कोविड की सूरत हाल है वो बिल्कुल कंट्रोल दे विच है। इस वक्त पाकिस्तान दे विच कोरोना ना होने के बराबर। बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएं कि अमरीकी फ़ौज की अफगानिस्तान से इनखला के बाद तालिबान मुख्तलिफ सूबों पर कब्जा करते जा रहे हैं। सूरत हाल से अफगान हुकूमत परेशान है। अफगान नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर हमदुल्ला मोहिब ने रूस, भारत और चीन से बदलती सूरत हाल पर मदद तलब कर ली है। अफगान नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर का कहना है कि अफगानिस्तान अदम इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। अफगान हुकूमत तालिबान को काबिज देखना नहीं चाहती। ऐसी सूरत हाल में दीगर ममालिक अफगानिस्तान की मदद करें। दूसरी जानिब कल दोहा में शेख शहाबुद्दीन दिलावर की क़यादत में तालिबान ने रूस में मीडिया से गुफ्तगू में अफगानिस्तान के 85% इलाकों पर कब्जे का दावा किया था। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ रहिएगा।